हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम इंट्रोडक्शन देते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। 8th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर है। इसमें ये बताया कि जैसे खेती बाड़ी करने के लिए और कोई भी काम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है खाना। जब तक हमें खाना नहीं मिलता, या फिर ऐसा कहें कि खाना एक ऐसा फ्यूल है जो हम लोग खाने के बाद ही कोई काम कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अब खाने के अलग अलग सोर्स है, जैसे नॉन वेज, वेज। नॉन वेज यानी कि चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को चाहिए। जब तक ये हमारी बॉडी को ना मिले तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। सिर्फ खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वही नहीं, बल्कि हम लोग जो नॉर्मल काम भी करते हैं उसके लिए भी हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। और आज हम लोग जो के चैप्टर के बारे में बात करेंगे उसमें हमें ये खाने के बारे में ही ज़्यादातर बात किया है। अब बात करते हैं फसल की। फसल क्या होता है? फसल वो चीज़ होती है जब एक साथ बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब ये फसल उगाने के लिए, जैसे समझ लो मुझे एक मटर का प्लांट, पी प्लांट जिसे कहते हैं, वो अगर गर्मी के मौसम में उगाना है तो क्या मैं उगा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि क्रॉप्स हमारे भारत में, यानी ये फसल दो किस्म से उगते हैं या दो प्रकार है, एक राबी क्रॉप और एक खारिफ क्रॉप। राबी जो है वो ठंडी में उगाए जाते हैं। अब ये ठंडी में उगाए जाने वाले जो सीज़न है वो अक्टूबर से मार्च आता है, जैसे गेहूं का है, ग्राम है और मटर प्लांट है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा रेनी सीज़न में दूसरा जो है वो क्या उगा सकते हैं हम लोग? जून टू सितंबर में, जैसे कि पैडी है, भुट्टा, मेज़ है, ग्राउंड नट है, शेंग है। ये सारे चीज़ हम लोग अलग अलग सीज़न में, एक खारिफ और एक राबी, यानी एक ठंडी में और एक बारिश में उगा सकते हैं। तो जैसा कि आशा करता हूँ आप लोग को ये दो चीज़ खारिफ और राबी समझ में आया होगा। अब खेती करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है, जिसमें से पहला जो प्रक्रिया है उसका नाम है प्लाविंग। इंग्लिश में प्लाविंग कहते हैं और हिंदी में उसे कहते हैं जोतना, और गुजराती में कहते हैं खेदावूम। अब जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग प्लाविंग कर रहे हैं, यानी कि ज़मीन को नरम कर रहे हैं। अब ये ज़मीन को जब नरम करते हैं तो ज़मीन के अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, जैसे कि ये अर्थवर्म, इस जिसे हम लोग अड़सिया कहते हैं। ये किसान के दोस्त माने जाते हैं और ये इस ज़मीन को नरम कर देते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे अच्छी खेतीबाड़ी होती है, इसमें अच्छे प्लांट्स को, या ये जैसे ये किसान जो कर रहे, जोत रहे गाय के द्वारा, तो इससे जो खेती उगती है बहुत अच्छी क्वालिटी की उगती है। अब देखिए ये जो है, ये है हथियार प्लाविंग के लिए। ये लकड़ा और इसके नीचे ये जो ब्लेड रहता है, इससे बहुत ही अच्छी खुदाई होती है। इसके अलग अलग किस्म हैं। कुछ प्लांट्स उगाने के लिए जैसे ये वाला भी यूज़ होता है, हाथ से करते हैं नॉर्मली ये। और आजकल जो किसान या फार्मर महंग पैसे वाले हो गए, उन लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टर से। अभी जैसे तुम लोग को एक छोटा सा क्लिप देखिए, ये ट्रैक्टर ट्रैक्टर के द्वारा किया जा रहा है। तो इसे हम लोग प्लाविंग कहते हैं, यानी कि पहला प्रोसेस। ठीक है। अब दूसरा स्टेप का नाम है सोइंग। इंग्लिश में सोइंग और हिंदी में इसे बिजाई कहते हैं। अब ये बिजाई क्या होता है? जैसे कि समझ लीजिए, अभी मम्मी को देखा होगा आपने, कुछ सीड, बीज बीज जो होते हैं, कभी मम्मी जैसे चना या कोई भी चीज़ पानी में डाल के रखते हैं और उसमें से कुछ पानी के ऊपर फ्लोट होने लगते हैं, यानी कि तैरने लगते हैं। तो मम्मी को क्या पता चलता है कि ये जो ऊपर तैर रहे हैं ये वाले खराब है, सड़े हुए हैं, और जो नीचे है वो अच्छे हैं। वैसे ही बीज को ज़मीन के अंदर डालना पड़ता है ताकि प्लांट्स, यानी कि जो पेड़ उगे, उसकी क्वालिटी अच्छी बने। अभी देखिए जैसे ये फनल है, फनल यानी जैसे घासलेट वगैरह डालने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है, वैसे ज़मीन के अंदर भी बीज इसी से डाला जाता है। और और ये जो टूल है, ये जो फनल है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि बीज जब डाल देते हैं तो उसमें धीरे 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 प्लांट्स अच्छी तरीके से उगते हैं। लेकिन अब ये बहुत ही पुराना मेथड है। अभी का जो नया मेथड है उसमें क्या होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रैक्टर की बात की थी, तो ट्रैक्टर में ही ऐसे फनल या ये जो मशीन थी छोटी सी, वैसे लगा हुआ रहता है। और जैसे जैसे वो ट्रैक्टर आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें छेद होते हैं ज़मीनों में और उसमें बीज गिरते रहते हैं। ठीक है। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मैन्योर, जिसे हम लोग खाद कहते हैं। अब ये खाद ज़्यादातर जानवरों से मिलता है हमें, जैसे कि गोबर है या फिर बकरे का लेंडा होता है, तो वो सारी चीज़ों से खाद बनता है।
अब ये खाद बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, किसके लिए? प्लांट्स के लिए, प्लांट को उगाने के लिए। और इससे हमें बहुत ही अच्छे किस्म के प्लांट्स उगाए हुए मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीटाणु रहते हैं, लेकिन ये कीटाणु या फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको मदद करते हैं? प्लांट्स को उगाने के लिए। इसके लिए खाद जितना अच्छा होगा और जितना नेचुरल होगा, कुदरती होगा, उतना ही अच्छा है। खाद भी दो किस्म के आते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, लेकिन हम लोग को ज़्यादातर नेचुरल वाला यानी कुदरती यूज़ करना चाहिए। देखिए इससे फ़ायदे क्या होते हैं। इससे सॉइल अच्छी क्वालिटी का हो जाता है, सॉइल में अच्छे, मिट्टी में अच्छे से प्लांट्स उगते हैं, और उसके अलावा प्लांट्स की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। अब खाद खाद के अलावा और एक चीज़ है, फर्टिलाइज़र्स। ये भी एक तरह का खाद ही है, मगर ये खाद की खासियत क्या है? ये जो खाद है ये नेचुरल नहीं है, कुदरती नहीं है, केमिकल है, जिसमें ज़्यादातर पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रेट, जिसके बारे में हम लोग आगे 9-10 में पढ़ेंगे। ये सारे केमिकल्स जो है वो क्रॉप या फसल को अच्छा तो उगाते हैं, ज़्यादा उगाते तो है, लेकिन इसके नुकसान भी उतने ही हैं। जैसे ये यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, पोटैश है, एनपीके नीले रंग का जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। इससे फसल बहुत ज़्यादा उगती है, लेकिन उतना ही नुकसान भी है ना? तो इसके लिए नहीं यूज़ करना चाहिए इसे। इससे सॉइल कमज़ोर हो जाता है, बंजर हो जाता है, और पानी का प्रदूषण भी होता है। अब हम लोग बात करते हैं फसल चक्र के बारे में। अब ये फसल चक्र में होता क्या है, जैसे कि राइस का प्लांट यानी कि चावल जब उगाया जाता है, तो उसके बाद उसमें काफ़ी पोषण रहता है यानी कि न्यूट्रिशन रहता है। और आप लोग ये जानकर बहुत ही आश्चर्य हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएगा कि उसमें हम लोग लेग्यूमिनस यानी मसूर का दाल फिर से उगा सकते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन वाले कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि कुदरत के साथ यानी कि हवा के साथ रिएक्ट करके राइजोबियम बैक्टीरिया बनाते हैं, और ये बैक्टीरिया के द्वारा प्लांट्स को इतना अच्छा पोषण यानी कि हेल्प मिलता है, मदद मिलती है, कि उसमें हम लोग अच्छे दो किस्म के यानी क्रॉप रोटेशन, जो मैंने पहले शुरुआत में बताया, दो चीज़ें उगा सकते हैं एक ही जगह पे, जैसे कि चावल भी, और चावल उगने के बाद फिर से मसूर भी। अब उसके बाद आता है सिंचाई या इरिगेशन। इरिगेशन में क्या होता है, पानी, जैसे हम लोग को प्यास लगती है, पानी की ज़रूरत लगती है, वैसे इरिगेशन यानी पानी की ज़रूरत ज़मीन को भी। और ज़मीन, हर ज़मीन की एक खूबी होती है कि अलग अलग तरीके से वो पानी लेता है। किसी के पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, किसी की कम रहती है, और उन लोग प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। हम लोग खुद के अंदर भी ये खासियत रहती है कि कोई ज़्यादा पानी पीता है, कोई कम पानी पीता है। और अगर ये पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो भी नुकसान, कम रहेगा तो भी नुकसान। अब ये जैसे हमने देखा, कुछ यहाँ पे फोटोज़ देखे, फॉरेस्ट है, जंगल एरिया है, डेजर्ट एरिया है, ये पानी मिलता कहाँ से? जैसे कुएं से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, रिवर से मिलता है, और उसके अलावा डैम से मिलता है। ये सारी चीज़ें पानी के सोर्स है। और ये पानी इस तरह से अलग अलग तरीके से कुछ प्रोसेस भी है, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम। जब बारिश होती है तो पानी कैसा है कि ज़्यादा भी बारिश हो सकता है, कम भी बारिश हो सकता है। वैसे ये स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, एक मशीन होती है जिसमें एक लेवल, इंटेंसिटी, नल की तरह फोर्स दिया रहता है कि इतना ही पानी पहुंचेगा, जिससे पूरे खेत को पानी मिलता है और फसल अच्छी उगती है। और देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। अब एक स्प्रिंकलर सिस्टम, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन भी होता है। अभी ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, नल का पानी, जैसे हमारे घर पे बाल्टी हम रखते हैं, तो वैसे ही जहाँ जहाँ फसल होती है वहीं पर समझ लीजिए बाल्टी या फिर होल्स होते हैं, खड्डे होते हैं, वहाँ पे पानी पहुँचाया जाता है। इससे क्या होता है, पानी वेस्ट नहीं होता है और हमारा फसल अच्छा रहता है। ठीक है। अब जब फसल उग गई, सब कुछ हो गया, तो सबसे बेहतर ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है कटाई। अब जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो कि कटाई हो रही है, तो कटाई करते वक्त यानी कि फसल जो हमने उगाई है उसको काट के छाट के रखना पड़ता है, और काट के छाट के रखने के बाद उसे अलग करना पड़ता है, क्योंकि उसमें से कुछ कचरे भी होते हैं और कुछ साफ़ चीज़ें होती है जो हमारे बहुत काम में आते हैं। और इसे ही को मतलब जो किसान रहते हैं वो आगे चल के बेचते हैं, और इसी से उनका जीना चलता है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे पापा का कोई बिजनेस है, वैसे किसान का बिजनेस क्या है, यही फसल को बेचना, मॉल में, बाज़ार में। अब उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, किसान ने जब ये फसल को उगा लिया, काट लिया,
तो उसको स्टोर करना होता है। स्टोर करने के लिए भी उसको अच्छी जगह पे स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि अगर स्टोर करते वक्त उसको अच्छे से सुखाया ना जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, या फिर वो गीला रह जाता है तो वो सड़ जाता है। और अगर सड़ गया तो किसान की पूरी मेहनत मेहनत फार्मर की पूरी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। वो बेचारा एकदम से मतलब हार जाएगा कि ये क्या हो गया, ये जो मैंने किया था ये सब कुछ लुट गया। बड़े बड़े खेतों में ये सिलोस, ग्रैनरीज, ये सब जगह में रखे जाते हैं। और नीम के पत्तों में भी रखा जाता है आयरन के ड्रम में, ताकि उसमें कीड़े ना लगे, क्योंकि नीम के पत्ते जो है वो कीड़ों से बचाता है। ठीक है। अब एनिमल हस्बेंड्री भी एक चीज़ होती है जिसे हम लोग जानवरों से खाना उपजाऊ पाते हैं, जैसे हम लोग प्लांट्स पाते हैं। और ये जो प्रोसेस है, इसमें हम लोग लंबे समय के लिए या फिर हम लोग के बिजनेस के लिए हम लोग गाय को दूध के लिए, मुर्गी पोल्ट्री को अंडों के लिए, और मच्छी, ये सारी चीज़ों का देख रेख करते हैं ताकि हम लोग अच्छे मोटे रकम कमा सकें। और बहुत सारे लोग इसको अपना बिजनेस भी मानते हैं। जैसे कुर्बानी आएगी, बकरीद, उस टाइम पे बहुत सारे लोग बकरे बेचते हैं। और अगर बकरे ना बेचे तो मटन बेचते हैं। तो ये भी एनिमल हस्बेंड्री है।